Hello students, this is Komal, your SST educator. Welcome back to your favorite channel Magnet Brains. Magnet Brains आपको प्रोवाइड कराता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक की सीबीएसई बोर्ड के कोर्सेज के साथ साथ आपको अदर स्टेट बोर्ड के भी कोर्सेज अवेलेबल है इन हिंदी मीडियम, जैसे कि यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड के कोर्सेज प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में। कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। डेली प्रैक्टिस सेट्स के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, प्रैक्टिस भी करते जाइएगा। ई बुक्स और ई नोट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, तो भटकने की बात नहीं बनती है। भाई हम क्या करने वाले हैं, चैप्टर का क्विक रिवीजन। पहले ही बोल रही हूँ, चीजें बहुत ज्यादा क्विकली होने वाली है, फटाफट से होने वाली है, तो क्विक चीजों के लिए काम क्विकली करना पड़ेगा। अब जिसको लग रहा है कि मैम ये क्विक रिवीजन है, क्विकली होगा, समझ में एकदम से आएगा, आधा नहीं आएगा, तो कोई बात नहीं, देखने की कोशिश करो। अदरवाइज आपके पास पूरा चैप्टर प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आप जाइए पूरे चैप्टर को अच्छे से देखिए, टॉपिक वाइज पूरा चैप्टर है। और क्या कर दीजिए, और उसके बाद एनसीईआरटी सॉल्यूशन, एमसीक्यूज, एमआईक्यूज भी देख लीजिए, ठीक है। ओके, सो क्विक रिवीजन स्टार्ट करने से पहले भाई क्या कर दो, फटाफट से लाइक का बटन दबा दो और शेयर कर दो अपने क्लासमेट्स में कि रिवीजन करने का वक्त आ गया है। स्टार्ट करें, चलो। इंट्रोडक्शन। The Gram Sabha is holding its first meeting after the election of the new ग्राम पंचायत। अच्छा, हमारा चैप्टर स्टार्ट हुआ था ना, हमने देखा था जब हम चैप्टर पढ़ रहे थे, क्योंकि ये रिवीजन है, दैट मीन्स ये पढ़ चुके हैं, इसको जस्ट रिवाइज कर रहे हैं। तो हमने देखा था एक हरदास विलेज के बारे में कि कैसे जब ये सारे जो पंचायत सेलेक्ट हो गई थी, पंचायत बन गई थी, तो पंचायत बनने के बाद ये पहली मीटिंग हो रही थी। क्या हो रही थी, पंचायत बनने के बाद, इलेक्शन होने के बाद ये पहली मीटिंग हो रही थी न्यू ग्राम पंचायत की। तो जो हरदास विलेज के पीपल थे वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे, बहुत ज्यादा जल्दी में भी थे। क्यों थे, इसीलिए द विलेजर्स वर कीन टू फाइंड आउट व्हाट देयर न्यू पंचायत लीडर्स हैव प्लान्ड फॉर द विलेज। वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे कि भाई देखो, पता तो चले कि हमारी जो पंचायत है, जो हमारा विलेज है, जो हमारी पंचायत है, वो हमारे विलेज के डेवलपमेंट के लिए, हमारे जो गांव के विकास के लिए, हमारे विकास के लिए, हमारे फायदे के लिए क्या क्या करने वाली है, जरा पता तो चले। क्योंकि इन्होंने पहले वादे किए थे, उसके बेसिस पे हमने इनको चुना। अभी चुनकर आ गए हैं, ये लोग पंचायत में शामिल हो गए, सब कुछ हो गया है, तो मीटिंग में जरा पता चलेगा क्या क्या ये लोग बात करने वाले, सब कुछ आया समझ में, कोई कंफ्यूजन, दिक्कत तो नहीं। ये देखिए इस तरीके से मीटिंग है, बैठे हैं ऐसी मीटिंग, ठीक है। आगे बढ़े, चल। ग्राम सभा, ग्राम सभा को समझते हैं। ग्राम सभा क्या होती है, ग्राम सभा मीटिंग बिगिंस विद द पंचायत प्रेसिडेंट हु इज आल्सो कॉल्ड द सरपंच। देखो ग्राम सभा में क्या रहता है, ग्राम सभा में ऐसे मेंबर्स इंक्लूड होते हैं, ग्राम सभा इंक्लूड मेंबर्स हु आर अडल्ट। जो क्या होते हैं, अडल्ट होते हैं, दैट मीन्स 18 और 18 अबव, हु हैव, जिनको क्या रहता है, राइट टू वोट, जिनको वोट देने का अधिकार होता है। तो ये ग्राम सभा इंक्लूड करती है, ठीक है। क्विक रिवीजन है भाई, इंपॉर्टेंट चीजें ही है। यहाँ पे मैंने बता दिया कि ग्राम सभा क्या इंक्लूड करती है, ऐसे मेंबर्स को इंक्लूड करती है जो 18 और 18 प्लस होते हैं, एडल्ट होते हैं, जिनको यानी वोट देने का अधिकार हो। द ग्राम सभा मीटिंग बिगिंस विद द पंचायत प्रेसिडेंट हु इज ऑल्सो कॉल्ड द सरपंच। ग्राम सभा की मीटिंग कैसे शुरू हुई, क्योंकि मीटिंग होने वाली थी, तो मीटिंग शुरू हुई भाई सरपंच के साथ। सरपंच को क्या कहा जाता है, पंचायत प्रेसिडेंट। सरपंच को क्या कहते हैं, पंचायत का प्रेसिडेंट कहते हैं, और जो अदर मेंबर्स थे उनको पंच कहते हैं। ये लोग क्या कर रहे थे, प्रेजेंट कर रहे थे कि भाई क्या क्या प्रॉब्लम्स है, क्या क्या प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, ये सब बातें हो रही थी। कौन कर रही थी, ग्राम सभा में हो रही थी। ग्राम पंचायत में कौन कौन थे, पंचायत थे, जो सरपंच थे, सरपंच जिसको पंचायत के प्रेसिडेंट कहा जाता है, और अदर पंच थे। क्या बात कर रहे थे, प्रेजेंटिंग अ प्लान ऑन रिपेयरिंग द रोड दैट कनेक्ट्स द विलेज टू मेन हाईवे। पहला क्या टॉपिक ले आए, पहले इन्होंने इस टॉपिक पे बात करी कि भाई कैसे जो है रोड को हम रिपेयर करेंगे, और इस रोड को जो है विलेज की इस रोड को मेन हाईवे से जो कनेक्ट करती है, इसको रिपेयर करने का काम करेंगे। पहले इस टॉपिक पे बात हुई, ठीक है भाई। डिस्कशन यही होता है ना, क्या परेशानी है उसके सॉल्यूशन के लिए डिस्कशन होता है। फिर दूसरा टॉपिक क्या आया, आफ्टर दिस द डिस्कशन मूव्स टू द सब्जेक्ट ऑफ वाटर एंड वाटर शॉर्टेजेस। अब
ये जो डिस्कशन है वाटर की प्रॉब्लम पे चला गया। अब ये डिस्कशन किस पे चला गया, ये डिस्कशन चला गया वाटर की प्रॉब्लम पे। तो सेकंड है ना, देखा था ना हमने, चैप्टर पढ़ा था, क्योंकि देखो मैं पहली बोल रही हूँ क्विक है तो हमने मेन चीजें रखी हैं कि क्या क्या बातें हुई, जिसको इलैबोरेटेड वे में अच्छे से समझना है, डिटेल वे में, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप चैप्टर को देख सकते हो, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। अब मैं थोड़ा सा रिकॉल कर दूं, हमने देखा था वाटर शॉर्टेज था, पानी की प्रॉब्लम थी कि औरतों को 3-3 किलोमीटर दूर दूर भाई पानी भरने जाना पड़ता था, और जो नल वो सूख गए थे, जो कुएं हैं वो गंदे हो गए थे, जो हैंडपंप है उसका पानी, जो ग्राउंड लेवल का पानी ईयर बाय ईयर कम होता जा रहा था, तो यानी वाटर की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, तो इसका डिस्कशन हुआ था। देन फिर नेक्स्ट एजेंडा क्या था भाई, नेक्स्ट एजेंडा लेकर आए थे बीपीएल यानी बिलो पॉवर्टी लाइन लिस्ट को फाइनलाइजेशन का, है ना, ये तीसरा एजेंडा था। इसमें क्या कर रहे थे, इसमें जो बिलो पॉवर्टी लाइन के लोग हैं, मतलब इसमें कौन आते हैं, जो बेचारे बहुत पुअर होते हैं, बिल्कुल ही 2 वक्त की रोटी अफोर्ड नहीं कर पाते, तो एक गवर्नमेंट का एक दिया हुआ अमाउंट रहता है, उसके अगर नीचे उस जो प्रॉपर एक कहते हैं ना बनाई हुई एक लेवल, उसके नीचे अगर आता है कि भाई इतनी तनख्वाह होनी चाहिए, अगर उससे भी कम है तो यानी उस लाइन से कम है, दैट मीन्स आप बिलो पॉवर्टी लाइन लिस्ट में आते हो। तो ये लिस्ट की बातें हो रही थी, उसमें हमने देखा था ना कि लिस्ट निकली थी, तो लिस्ट में कुछ ऐसों के भी नाम थे भाई जो ऑलरेडी अच्छे खासे थे, जिनकी कंडीशन अच्छी खासी थी, बट उनका नाम था, तो लोग बहुत ज़्यादा चौंक रहे थे कि ऐसा कैसे। फिर उसमें एक ओम प्रकाश था बेचारा, जो रियल में बहुत ज़्यादा पुअर था, बट उसका नाम नहीं था, तो जो सरपंच ने कहा था ठीक है अगर ये भाई हैं इतने पुअर हैं तो हम क्या करेंगे, पहले इनकी इनकम का इन्फॉर्मेशन निकालेंगे, डिटेल निकालेंगे, उसके बाद अगर भाई इनकी जो इनकम है, जो लाइन है उससे कम है, तो फिर हम इनका नाम बिलो पॉवर्टी लाइन लिस्ट में फाइनल मतलब लिखेंगे। इसी कारण से मतलब हमने देखा कि ये कुछ टॉपिक डिस्कस हुए। तो ये क्या दिखाना चाह रहे हैं, ये बताना चाह रहे हैं कि ग्राम सभा में जिसमें सरपंच होते हैं, अदर पंच होते हैं, मेंबर्स होते हैं, जनता होती है, वो क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं, प्रॉब्लम को बताया जाता है, प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस, लोग इसके ऑल्टरनेटिव्स भी बताते हैं। आया समझ में, ये ग्राम सभा का। आगे बढ़े, एवरी विलेज पंचायत इज डिवाइडेड इनटू वार्ड्स दैट इज स्मॉलर एरियाज। अब ये भाई कैसा क्या रहता है, इसका पैटर्न कैसा रहेगा, जो हर विलेज रहेगा वो डिवाइडेड रहेगा वार्ड में यानी स्मॉलर एरिया में। मतलब अगर मैं यहाँ पे इसमें आपको समझा दूं इतने में, तो ये जो विलेज है किस में डिवाइड रहेगा, ये जो विलेज पंचायत है किस में डिवाइड रहेगी, ये जो विलेज पंचायत है अलग अलग वार्ड्स में डिवाइडेड रहेगी, जैसे वार्ड्स है ना अलग अलग, इसमें डिवाइडेड रहेगी, है ना, जो विलेज पंचायत है इस तरीके से अलग अलग वार्ड में डिवाइडेड रहेगी। अब यहाँ पे क्या रहेंगे, हर वार्ड में यहाँ पे जो वार्ड मेंबर रहेंगे इस तरीके से, जैसे वार्ड मेंबर है, इन वार्ड मेंबर को क्या करेंगे, इन वार्ड मेंबर को सिलेक्ट करेंगे, इन वार्ड मेंबर को सिलेक्ट करा जाएगा, जैसे ये रहेंगे वार्ड मेंबर, ये सब वार्ड मेंबर है, ठीक है, ये सब क्या है, ये सब वार्ड मेंबर है। आया समझ में, यानी वार्ड मेंबर मतलब क्या होते हैं, पंच है, दैट मीन्स क्या है, ये वार्ड मेंबर है, दैट मीन्स ये सब पंच है। अब ये पंच मतलब हर वार्ड से पंच को सिलेक्ट किया जाएगा, ये इनको यहाँ हर एक वार्ड से इनको इलेक्ट करा जाएगा और चूज किया जाएगा, तो ये पंच बनेंगे। सरपंच को कैसे सिलेक्ट किया जाता है, ईच वार्ड इलेक्ट द रिप्रेजेंटेटिव हु इज नोन एज वार्ड मेंबर। अब जैसे कि जो मैंने बताया वही वाली बात है कि हर वार्ड के से इलेक्ट किया जाता है मेंबर को, जिनको वार्ड मेंबर या पंच कहा जाता है। बट सरपंच कैसे इलेक्ट होते हैं, जिनको पंचायत प्रेसिडेंट भी कहा जाता है। ऑल द मेंबर्स ऑफ द ग्राम सभा ऑल्सो इलेक्ट अ सरपंच हु इज द पंचायत प्रेसिडेंट। जो मेंबर रहेंगे किसके, ग्राम सभा के, वो किसको सिलेक्ट करते हैं, वो इलेक्ट करते हैं भाई सरपंच को। सरपंच को क्या कहा जाता है, सरपंच को पंचायत प्रेसिडेंट भी कहा जाता है। सरपंच को क्या कहते हैं, सरपंच को पंचायत प्रेसिडेंट भी कहा जाता है। जिन इसको कौन सिलेक्ट करता है, इनको सिलेक्ट करती है ग्राम सभा। ग्राम सभा इलेक्ट्स पंचायत प्रेसिडेंट, मतलब क्या बोलेंगे इनको, इनको बोलेंगे सरपंच। तो इस तरीके से यहाँ पे पंच आ जाते हैं और यहाँ पे सरपंच आ जाते हैं। अब ये जो वार्ड पंच और सरपंच मिला के क्या बनाते हैं, ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, ये मिलके बनाते हैं भाई, ये दोनों मिलके बनाएंगे
कितने साल की रहती है ग्राम पंचायत? आया समझ में? ग्राम पंचायत रहती 5 साल की। तो कह रहे हैं जो वार्ड पंच है और जो सरपंच है क्या मिलके बनाएंगे? ग्राम पंचायत बनाएंगे। और ग्राम पंचायत कितने साल की रहती है भाई? 5 साल के लिए इलेक्ट की जाती है। आया समझ में? तो पहले यहाँ से पंच आए, हर वार्ड से, विलेज पंचायत के हर अलग अलग वार्ड से पंच को सिलेक्ट करा, यानी वार्ड मेंबर को। फिर ग्राम सभा ने किसको इलेक्ट करा भाई? पंचायत के प्रेसिडेंट को, जिनको सरपंच कहते हैं। पंच और सरपंच ने मिलकर क्या बनाई? ग्राम पंचायत बनाई, जो कितने साल की रहती है? 5 ईयर के लिए रहती है। तो ये हमने इसका पैटर्न जाना। इतना आया समझ में? अच्छा, आ गया है तो फटाफट से क्या कर दो भाई? लाइक का बटन दबा दो, फिर आगे बढ़ते हैं। फटाफट से लाइक का बटन दबा दो, फिर हम आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, बढ़े आगे। चल, द ग्राम पंचायत हैज अ सेक्रेटरी हु इज ऑल्सो द सेक्रेटरी ऑफ द ग्राम सभा। ग्राम पंचायत में एक सेक्रेटरी होते हैं। ग्राम पंचायत में कौन होते हैं? ग्राम पंचायत में एक सेक्रेटरी होते हैं, जो किसके और सेक्रेटरी होते हैं? हु इज ऑल्सो दी सेक्रेटरी ऑफ ग्राम सभा, जो ग्राम सभा के सेक्रेटरी भी होते हैं। मतलब ग्राम पंचायत के जो सेक्रेटरी होते हैं वो ग्राम सभा के भी सेक्रेटरी होते हैं। दिस पर्सन इज नॉट एन इलेक्टेड पर्सन बट इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट। ये पर्सन कैसा रहेगा? ये इलेक्टेड पर्सन नहीं रहेगा, ये चुना हुआ पर्सन नहीं रहेगा। इसको कौन इलेक्ट करेगा? इसको कौन अपॉइंट करेगा? ये इसको गवर्नमेंट अपॉइंट करेगा। मतलब ये जो सेक्रेटरी है ना, ये सेक्रेटरी को कौन अपॉइंट करती है? ये सेक्रेटरी को अपॉइंट करेगी गवर्नमेंट। आया समझ में? द सेक्रेटरी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉलिंग द मीटिंग ऑफ द ग्राम सभा एंड ग्राम पंचायत एंड कीपिंग अ रिकॉर्ड ऑफ द प्रोसीडिंग। सेक्रेटरी का काम क्या रहेगा भाई? वो मीटिंग बुलाते हैं। जैसे ग्राम सभा ग्राम पंचायत की जो भी मीटिंग होगी ना, वो बुलाने का काम कौन करती है? सेक्रेटरी करता है। सेक्रेटरी को कौन अपॉइंट करता है? गवर्नमेंट। और जब ये मीटिंग होगी इसमें ये क्या काम करेंगे भाई? ये जो भी चीज़ें होंगी ना, जो भी बातें होंगी, कोई डिसीजन फाइनलाइज हुआ कि भाई हाँ अब ये फैसला लेंगे, अब ऐसा करेंगे, तो उसको रिकॉर्ड करते कि भाई ठीक है, इन्होंने ऐसा बोला, इन्होंने इसके लिए हाँ बोल दिया, सबने एग्री करा। तो ये सब चीज़ों को रिकॉर्ड करने का काम कौन करता है? सेक्रेटरी। सेक्रेटरी को कौन अपॉइंट करता है भाई? गवर्नमेंट। तो क्या कह रहे हैं? सेक्रेटरी किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? द सेक्रेटरी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉलिंग द मीटिंग ऑफ द ग्राम सभा एंड ग्राम पंचायत एंड कीपिंग अ रिकॉर्ड ऑफ द प्रोसीडिंग, और प्रोसीडिंग का रिकॉर्ड भी रखता है ना। इस तरीके से रिकॉर्ड हो रहा है ना, ऐसे रख रहे हैं। आया समझ में? इस तरीके से बातें कर रहे हैं, मीटिंग हो रही है, ये रिकॉर्ड रख रहे होंगे। कोई कंफ्यूजन, दिक्कत तो नहीं यहाँ तक? आगे बढ़े। चल, द ग्राम पंचायत। अब जरा ग्राम पंचायत को जाने। ग्राम सभा को हमने देखा, ग्राम सभा का स्ट्रक्चर हमने देखा ग्राम पंचायत कैसे बनती। ग्राम पंचायत बनती सरपंच और पंच मिला के, पंच को मिला के, ठीक है, क्या बनती? ग्राम। कितने? 5 साल के लिए रहती। ये हमने देखा था पैटर्न। अब यहाँ कह रहे हैं ये काम क्या करती है? मतलब अगर ग्राम पंचायत बनाई है, लोगों ने इनको इलेक्ट करा है, तो क्यों करा है? काम क्या करती है? देखो, द कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ वाटर रिसोर्सेज। ये क्या करेगी भाई? कंस्ट्रक्शन वगैरह देखेगी और मेंटेन करेंगी वाटर रिसोर्सेज का। द कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ वाटर रिसोर्सेज, भाई वाटर सोर्सेज का कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस देखेंगी। रोड्स का जो है मेंटेनेंस देखेगी। ड्रेनेज है ना, जो सूखा मतलब अगर नाली वगैरह उसके लिए। स्कूल बिल्डिंग्स एंड अदर कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज। तो इन सबको देखने, ध्यान में रखने का काम कौन करती है? ग्राम पंचायत। वो ये देखेगी भाई कंस्ट्रक्शन कराना है, कहीं रोड बनवानी है, हॉस्पिटल, बिल्डिंग, स्कूल बिल्डिंग, कुछ भी ऐसा बनाना करना हो, तो इन सब का ध्यान कौन रखती है भाई? ग्राम पंचायत। ये बनाने का काम करती है। टैक्स को लगाना हो, टैक्स को कलेक्ट करना हो, तो ये काम भी किसका रहेगा? ये काम भी ग्राम पंचायत का रहेगा। एग्जीक्यूटिंग गवर्नमेंट स्कीम्स रिलेटेड टू जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट इन द विलेजेस। अगर कोई भी ऐसी गवर्नमेंट स्कीम है जो गवर्नमेंट ने स्कीम लाई, तो स्कीम तो गवर्नमेंट ले आई, बट उसको एक्शन में लाना, उसको गाँव में तो प्रॉपर लाना है ना, तो वो कौन करेगा? वो भी लाने का काम, एग्जीक्यूट यानी इम्प्लीमेंट कराने का काम कौन करती है भाई? ग्राम पंचायत। कौन करेगी? ग्राम पंचायत वो काम करेगी। ठीक है, तो एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट स्कीम्स रिलेटेड टू जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट इन द विलेज, मतलब कुछ भी ऐसा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना हो गांव में, कुछ भी ऐसा करना हो, तो उसको करने का काम कौन करेगी भाई? जो है ग्राम पंचायत। आया समझ में? कोई कंफ्यूजन, दिक्कत तो नहीं? आगे बढ़े। सोर्सेस ऑफ फंड्स फॉर दी पंचायत। अब पंचायत के लिए भाई फंड कहाँ से आता है? अब हमने देखा पंचायत जो टैक्स वगैरह कलेक्ट करती है, टैक्स लगाती है, कंस्ट्रक्शन वगैरह करवाती है, ये सारी चीज़ें करवाती है, स्कीम को इम्प्लीमेंट कराती है, तो पैसा कहाँ से आता है? फंड कहाँ से आता है? कलेक्शन ऑफ टैक्सेस ऑन हाउसेज, मार्केट प्लेसेस एटसेट्रा। कहाँ से आएगा भाई फंड? जैसे टैक्स कलेक्ट करा हाउस से, घरों से जो टैक्स कलेक्ट करा, मार्केट प्लेसेस से कुछ टैक्स कलेक्ट करा, तो वहाँ से मतलब फंड आता है। अगर कोई भी गवर्नमेंट स्कीम है
उनको फंड कहाँ से मिलता है? अलग अलग डिपार्टमेंट से। जो गवर्नमेंट की स्कीम होती है ना, उनको गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से ही फंड मिलता है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट की स्कीम है। और किसके लिए? जनता के वेलफेयर के लिए। कहाँ से मिलेगा? जैसे थ्रू द जनपद एंड जिला पंचायत, जनपद और जिला पंचायत के थ्रू मिल गया। डोनेशन फॉर कम्युनिटी वर्क, डोनेशन मिल गया भाई कम्युनिटी वर्क से। तो इस तरीके से क्या होता है, कुछ फंड की फैसिलिटी अवेलेबल होती है किनके लिए भाई? जो पंचायत होती है उनको। आया समझ में? हमने देखा ना पंचायत काम करती, तो फंड कहाँ से आता है? तो फंड कुछ यहाँ से आता है पंचायत के लिए। ठीक है, आगे बढ़े। चलो, अब पंचायत के लेवल, जो 3 लेवल है पंचायत की, क्या क्या होती है? पहला लेवल ये होता है भाई, पहला लेवल होता है हमारा ग्राम पंचायत, जिसको विलेज लेवल बोलते हैं। दूसरा पंचायत समिति। तीसरा होता है हमारा जिला परिषद। देखते हैं यहाँ पे क्या कह रहे हैं। इन रूरल एरियाज द ग्राम पंचायत इज द फर्स्ट लेवल ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। रूरल एरियाज की बात करें, गाँव है ना, विलेज एरिया की बात करें, तो जो ग्राम पंचायत होती है वो पहला लेवल होती है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का। देखा ना, पहला लेवल है। द पंच एंड द ग्राम पंचायत आर आंसरेबल टू द ग्राम सभा बिकॉज इट इज द मेंबर ऑफ द ग्राम सभा हु इलेक्ट देम। हमने ये भी देखा था कि ग्राम सभा क्या करती है, ये ऑपरेट करती है, मतलब ये पूरी नज़र रखती है ग्राम पंचायत पे कि ग्राम पंचायत अच्छे से काम कर रही है कि नहीं। क्यों? क्योंकि भाई मैंने इनको इलेक्ट करा, इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, कहीं ऐसा तो नहीं है पावर का मिसयूज़ कर रहे हैं, ढंग से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो इन पे नज़र रखने का काम कौन करती है? ग्राम सभा। कोई भी अगर फैसला, कुछ भी डिसीजन जैसे ग्राम पंचायत को लेना है, अप्रूव कराना है, तो किसके पास पहले जाना पड़ेगा? ग्राम सभा के पास जाना पड़ेगा, तभी जाके आगे प्रोसीड कर पाएंगे। द पंच एंड द ग्राम पंचायत आर आंसरेबल टू द ग्राम सभा बिकॉज इट इज मेंबर ऑफ द ग्राम सभा हु इलेक्ट देम। जो पंच और ग्राम पंचायत होते हैं उनको क्या रहना पड़ता है भाई? उनको आंसरेबल रहना पड़ता है, ग्राम सभा को जवाब देना पड़ता है। क्योंकि इनको चुनता भी कौन है? इनको चुनते भी भाई ग्राम सभा के मेंबर्स ही हैं। ग्राम सभा जब जिसको चुनेगी तो उससे पूछेगी भी ना कि भाई मैंने तुम्हें जिम्मेदारी दी है, तुम ये काम किया कि नहीं किया। This idea of people's participation in the पंचायती राज system extends to 2 other level। अब ये जो आइडिया है ये और भी दूसरे 2 लेवल पे पहुंचता है। जैसे हमने देखा ना यहाँ ग्राम पंचायत के, तो अब ये बाकी 2 लेवल भी है। वन इज द ब्लॉक लेवल विच इज कॉल्ड द जनपद पंचायत और द पंचायत समिति। ये कौन सा है? ये ब्लॉक लेवल है जिसको जनपद पंचायत या पंचायत समिति कहते हैं। जनपद पंचायत के अंतर्गत काफ़ी सारे ग्राम पंचायत आते हैं, ऐसा नहीं कि एक ही रहेगा, यही है। अलग अलग ग्राम पंचायत जो है जो जनपद परिषद या पंचायत समिति के अंडर रहते हैं। आगे बढ़े, चलो। द पंचायत समिति हैज मेनी ग्राम पंचायत अंडर इट। अबव द पंचायत समिति इज द डिस्ट्रिक्ट पंचायत और द जिला परिषद। द जिला परिषद एक्चुअली मेक्स डेवलपमेंट प्लान्स एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। अब इसके ऊपर कौन रहती है? इसके ऊपर रहती है भाई जिला परिषद। ये रहती है जिला परिषद, जो किसके लिए काम करती है? जो जिला परिषद होती है ये काम करती है भाई डिस्ट्रिक्ट लेवल के डेवलपमेंट के। मतलब अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कुछ भी ऐसा काम कराना हो जो विकास का, डेवलपमेंट का, कंस्ट्रक्शन का, जो भी वेलफेयर का काम कराना हो, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल का काम कौन करती है? जिला परिषद। With the help of पंचायत समिति, it also regulates the money distribution among all ग्राम पंचायत। अब जो पंचायत समिति क्या करती है, ये भी ध्यान रखती है कि अगर कुछ भी पैसों की जरूरत है, जैसे इस लेवल पे ग्राम पंचायत को भाई कुछ भी अगर स्कीम है या कुछ भी कंस्ट्रक्शन है, कुछ भी ऐसा काम कराना है तो फंड की जरूरत है, तो कौन प्रोवाइड करती है? ये पंचायत समिति प्रोवाइड करती है। तो विद द हेल्प ऑफ पंचायत समिति इट ऑल्सो रेगुलेट्स द मनी डिस्ट्रीब्यूशन अमंग द ग्राम पंचायत। क्योंकि पंचायत समिति के अंतर्गत बहुत सारी ग्राम पंचायत आती है, तो अब ग्राम पंचायत जब इनके अंडर आएगी तो जिम्मेदारी भी तो समिति की रहेगी कि भाई ठीक है तुम मेरे अंडर हो, तो यानी तुम मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। ठीक है, अगर तुम्हें फंड या किसी भी चीज़ की जरूरत है, मनी मैटर्स की, तो कौन हेल्प करता है भाई? ये पंचायत समिति। आया समझ में? ये क्या पढ़ रहे हैं हम? लेवल ऑफ पंचायत। ठीक है, कोई कंफ्यूजन, दिक्कत तो नहीं? Within the guidelines given in the constitution, each state in the country has its own laws with regard to पंचायत। जो गाइडलाइंस देती है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन, उन्होंने क्या दिया है कि भाई जो भी स्टेट रहेगा ना, जैसे एमपी, यूपी, छत्तीसगढ़, तो इन स्टेट के अंदर जो भी पंचायत रहेगी उनके लिए जो भी रूल्स या गाइडलाइंस बनेगी ना, स्टेट डिसाइड करेगी। मतलब इसमें ऐसा नहीं कि कुछ गवर्नमेंट ने बोला है कि सारे स्टेट की जो भी पंचायतें रहेंगी उनको हमारी जो है रूल्स मानने पड़ेंगे, बट जो भी स्टेट है उनको लग रहा है हमारी पंचायत के लिए ये बेटर है, अगर इस एमपी को लग रहा है ये कुछ बेटर है तो वो कुछ अलग हो सकता है, यूपी को लग रहा है ये बेटर है तो उनका कुछ अलग हो सकता है, तो वो ऐसा कर सकती है, खुद से जो है रूल्स या गाइडलाइंस बना सकती है अपनी पंचायत के लिए। तो वही ये बोल रहे हैं कि विद इन द गाइडलाइंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन ईच स्टेट
इन द कंट्री हैज इट्स ओन लॉज विद रिगार्ड टू पंचायत। पंचायत के रिगार्डिंग अपने जो भी कानून सेट करने हैं स्टेट को, वो कर सकती है। हर स्टेट अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकती है। द आइडिया इज टू प्रोवाइड मोर एंड मोर स्पेस फॉर पीपल टू पार्टिसिपेट एंड रेज देयर वॉइस। इसके पीछे का आइडिया ये है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चीज़ में पार्टिसिपेट करें और अपनी ओपिनियन दें, ठीक है, और अपनी आवाज़ उठाएं। मतलब अगर उनको कुछ भी लगता है नीडफुल बोलना चाहिए, ओपिनियन देना चाहिए या परेशानी है बताना चाहिए, तो पब्लिक इसमें पार्टिसिपेट कर सके। तो इसके पीछे का आइडिया यही है। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या कहा है कि भाई हर स्टेट अपने अकॉर्डिंग जो भी इनको रूल्स या लॉज बनाने हैं अपनी पंचायत के लिए, वो बना सकती है। कोई कंफ्यूजन, दिक्कत तो नहीं। फटाफट से क्या करो भाई, लाइक का बटन दबा दो, फटाफट से भाई लाइक कर दो। इसी के साथ जो है आपका क्विक रिवीजन एंड होता है। आई होप भाई चीज़ें क्विकली थी, पहले ही बोला था फटाफट से हुआ, इसीलिए फटाफट पढ़ाया है। जिसको लगा मैम आधा समझ में आया है, नहीं आया, मैं पहले ही बोल चुकी हूँ, आप जाके चैप्टर को प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। अदरवाइज बिफोर योर एग्जाम भाई ये बहुत मोर देन इनफ है। मेन पॉइंट से सब कुछ आपको यहाँ समझ में आ गया होगा। इसी के साथ ये वीडियो एंड होती है। अगर आप और भी वीडियो के लेक्चर्स देखना चाहते हैं तो आप मैग्नेट ट्रेंड्स के यूट्यूब चैनल, एप्लीकेशन और वेबसाइट पर देख सकते हैं। ई नोट्स और ई बुक्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। ये हाई क्वालिटी के कोर्सेज हैं जैसे कि सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स आपको अच्छी क्वालिटी में और 100% फ्री अवेलेबल है। आप हमें अदर प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स, टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।